जय हिंद। कैसे हो सभी साथियों। आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे से तैयारी में लगे होंगे। यूपी टीजीटी पीजीटी जो 2026 में आने वाली है, उसके लिए जो है हम पुरानी किताबें आपको दिखाएंगे। देखिए आपके सामने बीजगणित है, जो इंटरमीडिएट की बुकें हैं, 6 किताबें होती थी, उन्हीं को हम दिखाने वाले हैं और यही हम पढ़ाएंगे। ठीक है, ये बीजगणित आपके सामने है। बीजगणित इंटर क्लास का है और इसमें क्या क्या टॉपिक होते थे उनको भी देख लीजिएगा। ये देखिएगा यहाँ पे ये वाले टॉपिक। समुच्चय पहला होता था, इसके अंदर समुच्चय सिद्धांत एवं समुच्चय संक्रियाएं। दूसरा होता था संबंध और प्रतिचित्रण। तीसरा था इसके अंदर समांतर श्रेणी और 4 चैप्टर था इसके अंदर गुणोत्तर श्रेणी। और 5वां जो चैप्टर था हरात्मक श्रेणी था। छठा चैप्टर आंशिक भिन्न वाला था, आंशिक भिन्न। और 7वां जो चैप्टर है समीकरण सिद्धांत एवं मूलों के सम्मित फलन, ये वाला चैप्टर था। 8वां जो चैप्टर था क्रमचय संचय था। ठीक है, और 9वां जो चैप्टर था द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय धन पूर्णांकीय घातांकों के लिए था। और 10वां जो चैप्टर था इसके अंदर द्विपद प्रमेय कोई घातांक के लिए था। ये सभी चैप्टर यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। और एक चैप्टर नंबर 11 चर घातांक की श्रेणी। चैप्टर नंबर 12 लघुगणिकीय श्रेणी। और चैप्टर नंबर जो 13 है सारणिक का था। ठीक है, 14वां जो चैप्टर था मैट्रिक्स आव्यूह। और 15वां जो चैप्टर था प्रायिकता का था। ठीक है, ये सभी चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट है यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए। इसलिए पुरानी किताबें जो है, जो 5 किताबें होती थी इंटरमीडिएट के अंदर, मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इन्हीं को हम इस वीडियो के अंदर बताएंगे। ठीक है, कौन कौन सी होती थी और क्या टॉपिक इसके अंदर थे। ठीक है, इनको पढ़ाएंगे भी और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ये बीजगणित था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं और देखते हैं दूसरी बुक कौन सी थी। ये त्रिकोणमिति इंटरमीडिएट की बुक है, त्रिकोणमिति। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अजय कुमार अग्रवाल की थी। और इसमें क्या टॉपिक थे उसको भी दिखा देते हैं। ये देखिएगा, थोड़ा इस तरह दिखा देते हैं। इसमें जो है पुनरावृत्ति थी, ये भी इम्पोर्टेंट थी। ठीक है, और आपका जो है प्रतिबंधित त्रिकोणमिति सर्वय समीकरण दूसरा चैप्टर था इसमें। ये भी पीजीटी के लिए इम्पोर्टेंट है, टीजीटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। त्रिकोणमिति समीकरण टीजीटी पीजीटी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और 4th जो चैप्टर था त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध था। नेक्स्ट था इसमें त्रिभुजों का साधन। ये तो इम्पोर्टेंट नहीं था, ये डिलीट किया हुआ है। नेक्स्ट है, ये थोड़ा बड़ा कर देते हैं, त्रिभुजों के गुण। ये चैप्टर था आपका, छठा चैप्टर था। 7वें में ऊंचाई दूरी, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 8वां जो चैप्टर था प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ये वाला चैप्टर था। और 9वां जो चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर था, सम्मिश्र संख्याएं, ये भी इम्पोर्टेंट है। और 10वां जो चैप्टर था डिमायर का प्रमेय था, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी के अंदर। ऐसा कोई पेपर ही नहीं बना है जिसमें डिमायर थ्योरम, कॉम्प्लेक्स नंबर, इन्वर्स त्रिकोणमितीय फलन ये ना आया हो। ठीक है, त्रिभुजों के गुण सब कुछ पूछे जाता है। जिसके अंदर अंत त्रिज्याएं होती हैं, बाह्य त्रिज्याएं होती हैं, वो वाला क्वेश्चन यहाँ से उठता है। ठीक है, त्रिकोणमितीय समीकरण जिसमें थीटा का व्यापक मान पूछते हैं। ठीक है, तो ये त्रिकोणमिति मोस्ट इम्पोर्टेंट है यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए, चाहे वो किसी भी साल की हो, चाहे 2026, 2022, 2016, इन सभी में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट तीसरे नंबर की जो बुक है हमारी, ये है कैलकुलस। इंटरमीडिएट की कैलकुलस बुक है। देखिए पुरानी बुकें हैं और इसलिए पूरा नाम दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये कैलकुलस की बुक है, इसमें देखते हैं क्या क्या टॉपिक थे। ये देखिएगा, थोड़ा पेज खुल जाएगा लेकिन टॉपिक दिख जाएंगे सब। ये देखिएगा,
इसमें सबसे पहले फलन था, इम्पोर्टेंट है। दूसरा जो है लिमिट और कॉन्टिन्यूटी वाला चैप्टर था। तीसरा इसके अंदर जो है डिफ्रेंसिएशन था, अवकलन। और फोर्थ चैप्टर तो नहीं था, प्रथम सिद्धांत के अवकलन, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। पांचवा जो चैप्टर है स्पर्शरेखा और अभिलंब, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए। चैप्टर नंबर 6 है, इसमें उच्चिष्ट और निम्निष्ट, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। अनुरेखण छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट है इसमें समाकलन, इसी के अंदर है दूसरा पोर्शन समाकलन। चैप्टर नंबर आपका 8 है। समाकलन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। 9वां चैप्टर है समाकलन क्रम से, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। और 10वां जो चैप्टर है इसके अंदर निश्चित समाकलन, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 11वां जो चैप्टर है इसका, ये है यहाँ पे निश्चित समाकलन के अनुप्रयोग, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, जिसमें वक्रों का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है, चाप की लंबाई आ गई, चाप की लंबाई, बात समझे। इस टाइप के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं इस वाले में। तो ये कैलकुलस की बुक थी जो अभी चली हुई है यूपी टीजीटी पीजीटी के अंदर। ये भी मास्टरमाइंड की थी, ये देखिएगा, और अजय अग्रवाल की थी, अजय कुमार अग्रवाल की। नेक्स्ट चलते हैं बुक की ओर। ये निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है, जो आपकी जो है फोर बुक थी। चौथी जो बुक थी आपकी ये निर्देशांक ज्यामिति थी। और इसके अंदर जो है कौन कौन से टॉपिक थे उसको देख लीजिए। ये सभी टीजीटी पीजीटी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसमें देखिए, पहला जो चैप्टर था, दो सरल रेखाएं निरूपित करने वाले, ठीक है, समीकरण। एक मिनट रुकिएगा। दो सरल रेखाएं निरूपित करने वाले समीकरण, ये पहला चैप्टर है। कई क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। कोई भी समघात समीकरण आपके पास आ जाएगी, ax² + 2hxy + by² = 0 में दो रेखाओं को प्रदर्शित करते हैं, उनके बीच के कोण, उस पर बेस क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, बात समझ में आई। तो यहाँ से पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए। ये चैप्टर नंबर इसका है दूसरा, ठीक है। दूसरे में सर्कल है, वृत्त, ये भी बहुत ज़्यादा आता है। और चैप्टर नंबर तीसरा है परवलय, पैराबोला, ये भी बहुत पूछा जाता है। चैप्टर नंबर 4 है, इसमें इलिप्स, दीर्घ वृत्त, ये बहुत पूछा जाता है। और चैप्टर नंबर 5 है, इसमें हाइपरबोला, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। यानी ये बुक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए, ठीक है। तो हम सब कराएंगे, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये सब टॉपिक आपका हो जाएगा, कुछ बचने वाला नहीं है। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। ये आपकी जो है 4th बुक थी। तो नेक्स्ट बुक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट बुक देखिए, यहाँ पे स्थिति विज्ञान है, यहाँ ये स्थिति विज्ञान है इंटरमीडिएट का। और ये बुक नंबर 5 है। इसमें देखते हैं, इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये देखिएगा, इस तरह पता लग जाएगा इसमें। चैप्टर नंबर 1 तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन दूसरा इम्पोर्टेंट है, सदिशों का योग तथा व्याकलन। व्याकलन होता है घटाना, ठीक है, योग करना और घटाना। चैप्टर नंबर तीसरा ये भी इम्पोर्टेंट है, सदिशों का संयोजन और वियोजन, ये भी इम्पोर्टेंट है। चैप्टर नंबर 4 ये भी इम्पोर्टेंट है, दो सदिशों का गुणनफल, वेरी इंपॉर्टेंट। और 5वां चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 3 सदिशों का गुणनफल, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट इसमें स्थिति विज्ञान पर चलते हैं, ठीक है, वो सदिश विश्लेषण वाला था, ठीक है। तो इसमें चैप्टर नंबर 5 को देखते हैं, दो बलों का संयोजन और वियोजन, ये भी अच्छा चैप्टर है। चैप्टर नंबर 7 को देखिए, एक कण पर लगे 3 बलों का संतुलन, ये भी अच्छा चैप्टर है। और चैप्टर नंबर 8 भी पूछा जाता है, एक कण पर लगे 3 से अधिक बलों का संतुलन। तो ये चैप्टर सभी पूछे जाते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी के अंदर। तो ये बुक जो 6 बुक हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए, ठीक है। तो चलते हैं, लास्ट वाली जो बुक है, बुक तो नहीं है लेकिन उसकी सीरीज हमारे पास है यहाँ पे। ये गति विज्ञान है, और गति विज्ञान में जो चैप्टर है उनको हम बता देते हैं। गति विज्ञान में जो चैप्टर है, ये चैप्टर है, इसमें
सबसे पहले जो चैप्टर है वेग और त्वरण वाला है, ठीक है, इसमें से पूछे जाते हैं। चैप्टर नंबर 2 गुरुत्व त्वरण के अधीन गति है। चैप्टर नंबर 3 नहीं आता है, ना ही 4 आता है, कभी कभी पूछा जाता है, लेकिन चैप्टर नंबर 5 बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, प्रक्षेप्य गति, ठीक है, प्रक्षेप्य गति पूछा जाता है। चैप्टर नंबर 6 को देखिए, कार्य सामर्थ्य और ऊर्जा, इसमें से भी आता है। और लास्ट वाले में से पूछा जाता है 7वें में से, ठीक है, प्रत्यास्थ पिंडों का सीधा संघट, ठीक है, सीधा संघट, प्रत्यास्थ पिंडों का सीधा संघट यानी टक्कर, सीधी टक्कर की बात कर रहे हैं। ये चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चैप्टर नंबर 6 भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कार्य सामर्थ्य ऊर्जा, और यहाँ से तो ज़रूर क्वेश्चन बनता है प्रक्षेप्य गति से। तो ये 6 बुकें हैं जो यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और हम जो है इन्हीं बुकें को पढ़ाएंगे आपको, और इसमें सभी टॉपिक आ जाएंगे, बात समझिए, ये सभी टॉपिक आ जाएंगे, कोई भी टॉपिक बचने वाला नहीं है। इसलिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो आपके सामने है, निर्देशांक ज्यामिति। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, और केवल हम इसमें बुक बताने आए थे जो आपसे बता दिए। 6 बुकें हैं और उनके जो है टॉपिक कौन से हैं वे सभी इम्पोर्टेंट है यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए, इसलिए आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आने वाली जो 2026 की भर्तियां हैं यूपी टीजीटी पीजीटी की, आप उनकी बहुत अच्छे से मेहनत करिएगा। और इसमें जो है अब की बार 120 क्वेश्चन आने वाले हैं यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए, तो कड़ी मेहनत करिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।